नमस्कार दोस्तों, होली का त्यौहार हमारे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने वाला त्यौहार है। होली के त्यौहार को फागुन मास में मनाया जाता है। फागुन मास के पूर्णिमा को होलिका दहन का कार्यक्रम किया जाता है और उसके अगले दिन रंग गुलाल से होली खेली जाती है। हमारे हिंदू धर्म के कई त्योहारों की तरह होलिका दहन के इस कार्यक्रम को भी बुराई पर अच्छाई का जीत माना जाता है। आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि किस प्रकार होलिका दहन बुराई पर अच्छाई के जीत का प्रतीक माना जाता है। होलिका दहन से जुड़ी हुई पौराणिक कथा के बारे में आइए आज की इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। होलिका दहन की कहानी सतयुग के समय के राजा हिरण्यकश्यप और उनके पुत्र प्रहलाद से जुड़ी हुई है। उस समय की बात है, हिरण्यकश्यप और उनके भाई हिरण्याक्ष दोनों ही बलशाली और पराक्रमी हुआ करते थे। उन्होंने देवताओं से युद्ध कर देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया था। एक समय जब हिरण्यकश्यप के छोटे भाई हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को लेकर पाताल में छुपा दिया, तब भगवान विष्णु ने पृथ्वी की रक्षा हेतु वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध कर दिया। अपने भाई के वध से दुखी होकर इसका बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की। इसके लिए वे पर्वत पर लंबे समय तक साधना करते रहे। उसी समय इंद्र आदि देवताओं ने हिरण्यकश्यप के राज्य पर आक्रमण कर दिया और उन्हें राज्य विहीन कर दिया। वहां मौजूद सभी दैत्य वहां को छोड़कर पाताल लोक भाग चले गए। सिर्फ हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु ही महल पर शेष रह गई। देवराज इंद्र ने महल में पहुंचकर उसकी पत्नी को बंदी बना लिया, जो गर्भवती भी थी। बंदी बनाकर ले जाते समय उनकी मुलाकात नारद जी से हुई। उन्होंने इंद्र जी से कहा कि उनकी पत्नी को छोड़ दो, क्योंकि उन्होंने भविष्यवाणी की कि उनके गर्भ में पल रहा बच्चा आगे चलकर बुरा व्यक्ति नहीं बनेगा, वह आगे चलकर भगवान विष्णु का एक सच्चा भक्त बनेगा। नारद जी के कहने पर देवराज इंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया और नारद जी स्वयं कयाधु को अपने आश्रम पर ले गए। जब तक हिरण्यकश्यप तपस्या पूरा करके वापस नहीं लौटता, तब तक कयाधु को अपने आश्रम पर रहने के लिए आश्रय दिया। बेटी, तुम यहाँ आराम से रहो जब तक तुम्हारा पति हिरण्यकश्यप अपनी तपस्या पूरी करके नहीं लौटता। तुम इसी आश्रम में रहोगी। हे देवर्षि, आपने मेरी और मेरी होने वाली संतान की रक्षा की। मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी। आश्रम में रहते हुए कयाधु नारद जी के प्रवचनों को सुना करती थी, जिसका प्रभाव उसके गर्भ में पल रहे बच्चे पर भी पड़ता था। भगवान विष्णु के नाम की जपने की आवाज कयाधु के साथ साथ उसके बच्चे तक भी पहुंचता था। कुछ समय बाद कयाधु को पुत्र का जन्म होता है, जिसका नाम रखा गया प्रहलाद। वहीं दूसरी ओर हिरण्यकश्यप अपना तपस्या पूरा कर चुका था और अहंकारी बनकर तीनों लोक पर राज कर चुका था। और ऐसे कुछ समय बीत जाने के बाद कयाधु अपने पुत्र प्रहलाद के पास राजमहल में वापिस आ जाती है। प्रहलाद बचपन से ही
भी भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बनने की ओर अग्रसर था। प्रहलाद को जब शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा गया, वहां भी वह भगवान विष्णु का नाम जपते रहता था। भगवान विष्णु की भक्ति में वह लीन रहता था। ये सब देखकर हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को अपना दुश्मन मानने लगा और उसे मारने की योजना बनाने लगा। अपने पुत्र के वध करने के लिए उसने कई तरीके अपनाए। कई बार उसने मंत्रियों से पिटवाया, हाथ पैर बांधकर समुद्र में गिरा दिया, जहरीले सांपों से कटवाया और एक बार तो ऊंचे पर्वत से भी गिराया। इन सभी परिस्थितियों में प्रहलाद भगवान विष्णु का नाम जपा करते थे और भगवान के आशीर्वाद से उसे कुछ नहीं होता था। एक बार विष युक्त भोजन खिलाने के बाद भी प्रहलाद के स्वास्थ्य पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। राजा हिरण्यकश्यप द्वारा अपने पुत्र को मारने के लिए किए जा रहे सभी प्रयास विफल हो रहे थे। ऐसे में एक दिन उनकी बहन होलिका उसके पास पहुंची और उन्होंने अपने उस वरदान के बारे में बताया जो उसे ब्रह्मा जी से प्राप्त था। वरदान ये था कि होलिका के ऊपर अग्नि का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है, अग्नि उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, वह अग्नि पर नहीं जल सकती है। होलिका ने अपने भाई राजा हिरण्यकश्यप की मदद करने के लिए और प्रहलाद का वध करने के लिए यह तरीका बताया कि एक जगह लकड़ी में आग लगाई जाए और उस जलते हुए आग में वह प्रहलाद को अपने गोद में बिठाकर स्वयं आग के उस लपटों पर बैठ जाएगी, जिससे प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा और उन आग की लपटों का होलिका के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। होलिका के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार ही हिरण्यकश्यप के द्वारा अपने सैनिकों को आदेश दिया गया। ठीक उसी प्रकार से एक जगह आग जलाई गई और होलिका के द्वारा प्रहलाद को लेकर उस आग की लपटों में बैठा गया। इस परिस्थिति में भी प्रहलाद भगवान विष्णु के नाम का जप करने लगा। जैसे जैसे आग की लपटें बढ़ती चली गई, आग का प्रभाव प्रहलाद पर न पड़ के होलिका पर ही पड़ने लगा और धीरे धीरे करते हुए ऐसा होता चला गया कि इसका प्रभाव होलिका पर ही पड़ा और होलिका जलकर स्वयं नष्ट हो गई। प्रहलाद पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। होलिका स्वयं जलकर भस्म इसलिए हो गई क्योंकि ब्रह्मा जी के द्वारा उन्हें यह वरदान होलिका को स्वयं की रक्षा या दूसरों की भलाई के लिए दिया गया था, लेकिन उसने किसी निर्दोष को मारने के लिए इस उपाय का प्रयोग किया, इसलिए उसका यह वरदान प्रभावी नहीं हुआ और होलिका स्वयं जलकर भस्म हो गई। इस प्रकार होलिका दहन बुराई पर अच्छाई के जीत का प्रतीक माना जाता है और हमारे द्वारा फागुन मास के पूर्णिमा को होलिका दहन का कार्यक्रम किया जाता है और साथ ही उसके अगले दिन बड़े ही धूमधाम से रंगों और गुलाल से होली का उत्सव मनाया जाता है। दोस्तों, आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी बड़े ही अच्छे ढंग से सादगी और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए होली का त्योहार मनाएं। किसी भी प्रकार के नशे वाली पदार्थों से दूर रहें और अपनी सुरक्षा के साथ साथ सभी माता बहनों बुजुर्गों सभी के सुरक्षा और सम्मान का विशेष ध्यान रखें। आप हर्षोल्लास के साथ होली जरूर मनाएं, लेकिन बुराइयों से दूर रहें। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं और इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।